सच तो ये है कि बहुत सारे होम ओनर्स अपने घर का रेनोवेशन करवाना चाहते हैं लेकिन करवा नहीं पाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं आपको बता दूं कि घर के रेनोवेशन का रियल प्रॉब्लम क्या है तो आप क्या करोगे? और अगर मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं तो क्या उससे आपका फायदा होगा? इसका जवाब है यस। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि होम रेनोवेशन का रियल प्रॉब्लम क्या है और उसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है। अगर आप अपने घर में होम रेनोवेशन स्टार्ट करवा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सच तो ये है कि बहुत सारे होम ओनर्स अपने घर का रेनोवेशन करवाना चाहते हैं लेकिन करवा नहीं पाते हैं। वॉल्स आउटडेटेड हो जाती हैं, किचन बहुत पुराना हो जाता है, स्टोरेज पूरी भर जाती है और घर एकदम कबाड़ लगने लगता है। फिर भी रेनोवेशन पोस्टपोन होता रहता है। इसका एकमात्र रीजन है रेनोफोबिया। रेनोफोबिया का मतलब होता है घर इंटीरियर या घर रेनोवेशन कराने का डर। अब ये कोई डिक्शनरी का वर्ड नहीं है लेकिन रियल लाइफ में ये प्रॉब्लम बहुत रियल है। मिलियंस ऑफ होम ओनर्स इस फियर से सफर करते हैं। लोग तब तक डिले करते हैं जब तक होम रेनोवेशन बिल्कुल क्रिटिकल ना हो जाए। जैसे कि पेंट बिल्कुल खराब हो गया, किचन की स्टोरेज के पल्ले खोलते हैं तो पल्ले गिर जाते हैं, अलमारियां छोटी पड़ गई हैं, कम हो गई हैं और पूरा घर एक मेकओवर मांग रहा है यानी आउटडेटेड लग रहा है। तब जाके डिसीजन लिया जाता है और तब कॉस्ट भी ज्यादा होती है और स्ट्रेस डबल। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, प्रॉब्लम रेनोवेशन नहीं है, प्रॉब्लम है रेनोवेशन का फियर यानी रेनोफोबिया। और जब तक फियर क्लियर नहीं होता तब तक डिसीजन क्लियर नहीं होता। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 मेजर टाइप ऑफ रेनोफोबियाज एंड उनका परमानेंट सोल्यूशन। ये परमानेंट सोल्यूशन मैंने अपने 24 साल के इंटीरियर एग्जीक्यूशन से डेवलप किया है। तो सबसे पहला रेनोफोबिया टाइप, फियर ऑफ क्रुक। यस, ये डर लगता है कि ठेकेदार मतलब धोखेदार, यानी होम रेनोवेशन का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है क्या वो हमारे साथ धोखा तो नहीं कर लेगा। मार्केट में ऐसे बहुत सारे केस सुनने को मिलते हैं जहां कमिटमेंट फॉलो नहीं हुई, टाइम पे डिलीवरी नहीं हुई और तो और ठेकेदार काम भी बीच में छोड़ के भाग गया। इसीलिए तो लोग होम रेनोवेशन या इंटीरियर में डिले करते हैं। दूसरा टाइप ऑफ रेनोफोबिया होता है फियर ऑफ लूजिंग मनी। क्या मेरा बजट डबल तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई हिडन कॉस्ट तो ऐड नहीं हो जाएगी और जो बजट मैंने डिफाइन किया है क्या उसी में काम हो जाएगा। और जब इन सब चीजों की क्लैरिटी नहीं होती तो डिसीजन पोस्टपोन होता जाता है यानी फियर यानी रेनोफोबिया बढ़ता जाता है। रेनोफोबिया टाइप 3 यानी फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। एक होम ओनर ये सोचता है कि होम रेनोवेशन के दौरान मैं चीज़ों को कंट्रोल कैसे करूंगा, यानी मैं उसकी मॉनिटरिंग कैसे करूंगा, डेली सुपरविजन कैसे होगी, क्वालिटी चेक कैसे होगी और मैं टाइमलाइन को कैसे ट्रैक करूंगा। जब इन सब के ऊपर क्लैरिटी नहीं मिलती है तो उसको और एंजाइटी हो जाती है और ये एंजाइटी कुछ इस तरीके की होती है कि इसका इलाज रामदेव की कपालभाति और अनुलोम विलोम से भी नहीं होता। अब समझते हैं रेनोफोबिया टाइप 4 जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस है, फियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। कहीं मुझे इंटीरियर डिजाइनर का डिजाइन समझ नहीं आया तो, कहीं चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसे मैंने सोचा है तो, कहीं फिनिशिंग अच्छी नहीं आई तो, और इस वजह से होम ओनर रिस्क लेने से डरता है और वही पुराने आउटडेटेड घर में ही रहना पसंद करता है। नाउ रेनोफोबिया टाइप 5, फियर ऑफ डिसरप्शन। यस, रेनोवेशन का मतलब होता है नॉइज, मूवमेंट, डस्ट, टोटल इनकन्वीनियंस। तो जहां पे वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं वहां पे ये फियर सबसे ज्यादा होता है। इमेजिन करो आप और आपकी वाइफ दोनों वर्किंग हो तो होगा क्या, रेनोवेशन के दौरान बहुत सारा खिलारा होगा, उसको कौन हैंडल करेगा क्योंकि आप दोनों तो ऑफिस में बिजी रहते हो। अब मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, होम इंटीरियर या रेनोवेशन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है लेकिन अनप्लान्ड रेनोवेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। जब एक होम ओनर के पास
इंफॉर्मेशन नहीं होती है तब ये सारी प्रॉब्लम्स और फियर्स उसे फेस करने पड़ते हैं। इसका सॉल्यूशन कॉन्ट्रैक्टर चेंज करना नहीं है, सही सॉल्यूशन है सही नॉलेज लेना। तो सभी रेनोफोबिया का परमानेंट सॉल्यूशन है कोनॉक्स इन। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक मेथोडोलॉजी है जो इन्वेंट करी है रेनोवेशन के डॉक्टर धीरज अरोड़ा यानी योर्स ट्रूली ने। इसका मतलब है कॉन्फिडेंट विद नॉलेज ऑफ इंटीरियर। जब आपको पता होता है कि रेनोवेशन का राइट प्रोसेस क्या है, अच्छे मटेरियल कैसे सेलेक्ट करे जाते हैं, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को कैसे चूज करा जाता है, टाइमलाइन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, बजट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तब ये सारे रेनोफोबियाज ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाते हैं। याद रखना, नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से दुनिया का कोई भी फोबिया चला जाता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपके होम रेनोवेशन का क्या चैलेंज है? बजट का डर, टाइमलाइन का डर, कॉन्ट्रैक्टर का डर, इनकन्वीनियंस का डर या फिर किसी और टाइप का डर? कमेंट में मुझे ज़रूर लिख के बताएं, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। अगर आप अपने घर की रेनोवेशन स्टार्ट करने से पहले डिज़ाइन आइडियाज़ देख करके कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो आप हमारे एक डेडिकेटेड होम टूर चैनल धीरज अरोड़ा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे होम टूर वाले चैनल पे 40+ होम टूर्स आपको मिलेंगे और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे क्लाइंट आपको खुद समझाते हैं सभी डिज़ाइन आइडियाज़ के बारे में, जिससे आपको रियल प्रैक्टिकल एडवाइस मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में लोकेटेड हैं तो आप हमसे इन पर्सन होम इंटीरियर सर्विस ले सकते हैं। लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट www.dheerajarora.com। आप दिल्ली एनसीआर के बाहर हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन इंटीरियर कंसल्टेशन का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर आप अपने घर को रेनोवेट कराना चाहते हैं विदाउट स्ट्रेस, विदाउट कंफ्यूजन, तो हमारे इस चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम होम रेनोवेशन को ईजी बनाते हैं।